हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन लग जाता है तो हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर के साथ क्या होता है कि अगर बहुत बड़ा गैप अप लग जाता है तो उन लोगों का सेंटिमेंट बुलिश हो जाता है कि मार्केट है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन लग जाता है तो उन लोगों का सेंटिमेंट ये हो जाता है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, मार्केट बेरिश होगा क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन लगा है इसलिए। बट एक्चुअली में लाइव मार्केट में ऐसा नहीं होता है। आपको मोमेंटम को ट्रेड करना है, तो मोमेंटम को किस तरीके से ट्रेड करना है, ये बहुत बड़े गैप अप या फिर बहुत बड़े गैप डाउन के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम आता है, उसको कैसे पकड़ना है, यही चीज आज के इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये इंडेक्स में ही ज्यादातर वर्क करेगा, ठीक है। निफ्टी 50 में या फिर बैंक निफ्टी में आप इसको स्टॉक में अच्छे से यूज नहीं कर पाइएगा। तो इस स्ट्रेटेजी के पीछे कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को नोट करना है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसी के साथ इसको फॉलो करना है। डायरेक्ट फॉलो ना करें, आप इसको पहले बैक टेस्ट कर लें। अगर आपको लगे कि हाँ ये काम का स्ट्रेटेजी है, फिर आप इसको लाइव मार्केट में यूज करें। तो स्ट्रेटेजी क्या है, बहुत बड़ा गैप अप लगे तो किस तरीके से ट्रेड करना है, बहुत बड़े गैप डाउन लगे तो किस तरीके से ट्रेड करना है, वही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर मान लेते हैं, सबसे पहले समझते हैं बहुत बड़ा गैप डाउन लग जाए तो हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है, ये चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। बट गैप डाउन क्यों लगता है? या तो कोई निगेटिव न्यूज के कारण, या फिर यहाँ पे बहुत सारे पुट ऑर्डर लग गए होंगे इसलिए यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन हो जाए। अगर बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन आता है, ये ज्यादातर किसी पॉजिटिव न्यूज या फिर किसी निगेटिव न्यूज के कारण ही होता है। अगर पॉजिटिव न्यूज आया तो गैप अप होगा, अगर निगेटिव न्यूज आया तो फिर गैप डाउन होगा। बट टेक्निकल क्या होता है, टेक्निकल न्यूज के आधार पे नहीं चलता है। टेक्निकल अपना प्राइस स्ट्रक्चर बनाता है, उसके हिसाब से चलता है। तो आप लोगों को टेक्निकल के हिसाब से चलना है, ना कि न्यूज के हिसाब से। अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन लगा है, यहाँ आप देख सकते हैं कितने पॉइंट का गैप अप लगा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे लगभग लगभग 100 पॉइंट का गैप डाउन लगा है। निफ्टी में 100 पॉइंट का गैप डाउन बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में कम से कम 250-300 पॉइंट का गैप अप या फिर गैप डाउन हो तो बहुत बड़ा गैप अप माना जाता है। तो यहाँ पे 100 पॉइंट का गैप डाउन लगा है। तो अगर आप गैप डाउन को ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 100 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन हो या फिर गैप अप हो, तभी ये स्ट्रेटेजी काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 40, 45, 50, 60 पॉइंट का गैप डाउन है तो हम लोग उसको यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी को यूज नहीं करेंगे। वो क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे गैप डाउन लगा 100 पॉइंट का, तो पहला स्टेप फुलफिल हो गया, हम लोग यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। अब हम लोग पहले सेंटीमेंट देखेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। पहले से गैप अप है, गैप डाउन है, क्या है मार्केट का, देखेंगे ट्रेंड, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या है। अगर आप यहाँ पे प्रीवियस डेटा देखिएगा तो मार्केट में अप ट्रेंड है, ठीक है। देखिए गैप अप, नीचे आके फिर ऊपर जाता है, फिर इतना बड़ा गैप अप, फिर साइडवेज, फिर गैप अप, फिर यहाँ पे नीचे आ रहा। मतलब यहाँ पे ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में गैप डाउन हो गया है, ध्यान से समझना है। अप ट्रेंड में मार्केट गैप डाउन हो गया है, तो हम लोगों को किस तरीके से यूज करना है। अब अगर अप ट्रेंड है मार्केट में तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे क्या है, पुट राइटर है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे पुट ऑर्डर को बेचा गया है, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर अप ट्रेंड में गैप डाउन हो जाए तो पहला कैंडल पे ध्यान देना है। पहला कैंडल पे ध्यान देना, अगर मार्केट अप ट्रेंड है और गैप डाउन हो गया बहुत बड़ा तो पहला कैंडल पे ध्यान देना है। यहाँ पे पहला कैंडल कौन सा बना है, ग्रीन, और ग्रीन ही कैंडल हम लोगों को चाहिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड है, गैप डाउन हो जाए और अगर पहला कैंडल ग्रीन बन गया तो आप अपना आंख बंद करके कॉल ऑप्शन खरीद लो, मतलब पुट को बेच दो। मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। क्यों जाएगा, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो यहाँ पे बहुत सारे पुट राइटर है, यहाँ पे किसी निगेटिव न्यूज के कारण गैप डाउन हो गया तो वो तो अपने यहाँ पे लॉस बुक करेंगे नहीं, वो पूरा कोशिश करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो जैसे ही मार्केट खुलता है ना, वो बहुत सारे ऑर्डर लगाते हैं ताकि मार्केट हमारे जहाँ पे हम लोगों ने खरीदा था कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, तब वो निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर पहला कैंडल ग्रीन बन गया तो यहाँ पे ये जरूर हो गया कि यहाँ पे बायर एक्टिव है, ऑर्डर बहुत सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जैसे पहला कैंडल ग्रीन क्लोजिंग देगा, इसके बाद कैंडल जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा हम लोग ट्रेड में इंटर कर लेंगे। ध्यान से समझना है गाइज, अगर मार्केट का ट्रेंड अप है और गैप डाउन लग जाए तभी हम इसको यूज करेंगे, और पहला कैंडल ग्रीन बनना चाहिए। अगर यहाँ पे पहला कैंडल रेड बन गया तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आराम से समझा रहा हूँ, 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मार्केट का ट्रेंड अप है, गैप डाउन लग गया, पहला कैंडल ग्रीन बन गया। अब जैसे ही यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होगा हम लोग ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। हम लोग को बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा।
बट मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोगों को मार्क करना है, क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन हो गया तो, अगर गैप अप हो जाएगा तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होगा वो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए पहला कैंडल ग्रीन बन गया गैप डाउन के बाद, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड में इंटर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोगों को कितना पॉइंट का मोमेंट मिला है। देखिए पहले तो आपको जहाँ पे क्लोजिंग है 57 पॉइंट का मोमेंट मिला डायरेक्ट 2 कैंडल में। ये नहीं देखना है आपको, कैंडल देखना है ग्रीन वाला। अगर यहाँ पे भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको 2 कैंडल में 60 पॉइंट का मोमेंट मिल गया, 2 कैंडल में बस। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपको ट्रेड कब लेना है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो तभी। छोटा कैंडल बन जाए मतलब है कि यहाँ पे बायर एक्टिव है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मार्केट का ट्रेंड अप, गैप डाउन, पहला कैंडल ग्रीन बना, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा ट्रेड में ले लेना है। और हमारा क्लोजिंग जितना ऊपर हो वहां तक हम वेट कर सकते हैं, जब तक हम लोगों को बेयरिश साइन ना मिले। तो यहाँ पे आप अपना आधा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी आप अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आगे की तरफ ट्रेल कर सकते हैं। ये होता है गैप डाउन का रूल। बट आप लोगों को एंट्री कब लेना है, जैसे इसका ब्रेकआउट हो तब। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा, आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं बार बार, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आप लोगों को 2-3 एग्जांपल और समझा दूंगा ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए मैं आप लोगों को 1-2 एग्जांपल और दिखाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भी क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन लगा है। कितने पॉइंट का गैप डाउन लगा है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। गैप डाउन, ये अगर बैंक निफ्टी का चार्ट है, देख सकते हैं निफ्टी बैंक का चार्ट है, तो इसमें कम से कम 250 से 300 पॉइंट का गैप डाउन होना चाहिए। यहाँ पे कितने पॉइंट का गैप डाउन हुआ है, 227 पॉइंट का। ठीक है, 225 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। निफ्टी में कम से कम 100 होना चाहिए, बैंक निफ्टी में कम से कम 200 से लेकर 250-300, जितना बड़ा हो उतना अच्छा ये काम करेगा। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्रेंड चेक करेंगे। अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड में गैप डाउन हो जाए तब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के लिए लेंगे, मतलब कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तो पहले ट्रेंड देखें क्या है मार्केट का। अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। कैसे अप ट्रेंड है, गैप अप, फिर मार्केट नीचे आता, फिर गैप अप, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर गैप अप। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड में क्या हो गया, यहाँ पे गैप डाउन लग गया है। ठीक है, अप ट्रेंड में गैप डाउन लग गया तो पहला कैंडल पे हम लोगों को ध्यान देना है। पहला कैंडल क्या बनना चाहिए, ग्रीन बनना चाहिए। और जैसे ही पहला कैंडल अगर ग्रीन बना, उसके बाद हम लोग ट्रेड में इंटर लेंगे, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा वैसे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना बढ़िया आप लोगों को मोमेंटम मिलेगा। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड में इंटर लेंगे। ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, इसको ब्रेकआउट दे देगा तो हम लोग ट्रेल कर लेंगे। अब अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आप लोगों को 200 पॉइंट मात्र 1 से 2 कैंडल में मिल गया है ना, कमाल की चीज। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, गैप डाउन हो जाए, पहला कैंडल ग्रीन बन जाए, जैसे ही ब्रेकआउट होगा लॉन्ग कर लेना, सोचना नहीं है, क्योंकि ये बहुत फास्ट मूवमेंट देगा आप लोगों को। सोचना बिल्कुल नहीं है, आंख बंद करके ट्रेड एकदम लगा देना है ऑर्डर पे। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, क्लिक, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाना चाहिए। देखिए जैसे 200 पॉइंट का मूवमेंट 2 कैंडल में मिल गया, वैसे ही आप लोगों को अप ट्रेंड में, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वहां पे गैप अप लग जाए, वो भी यूज करना है। वो भी मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट नीचे का लग देना है, या फिर इस कैंडल का लो भी बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा गैप अप लग गया है। गैप अप लगा, अब हम लोग पहले ट्रेंड चेक करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर यहाँ पे पिछले 3-4 दिन से देखा है तो मार्केट पहले तो अप ट्रेंड था, बट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड बदल गया। ट्रेंड कैसे, ये जो हायर हाई है, आप यहाँ से देखिए मार्केट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया हो कि ट्रेंड पता करना है पहले। तो 3 दिन से मार्केट डाउन ट्रेंड है, 2-3 दिन से अगर डाउन ट्रेंड है और उसके बाद गैप अप लग जाए, पहला कैंडल क्या होना चाहिए, यहाँ पे रेड होना चाहिए। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। गैप डाउन हुआ तो ग्रीन, और अगर गैप अप हुआ तो रेड। यहाँ पे ध्यान से देखें तो रेड कैंडल बना है। ठीक है, बट प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है उसको मार्क करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे का क्लोजिंग ये है, इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल बन गया। गैप अप के बाद रेड कैंडल ही बनना चाहिए, गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल। जैसे इसका ब्रेक डाउन होगा हम लोग ट्रेड में इंटर लेंगे। अब गैप अप पहले देख लेते हैं कितने पॉइंट का है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है तो ये लगभग लगभग 450 पॉइंट का गैप अप है। 450 पॉइंट का गैप अप है, तो ये आपको उतना फास्ट, उतना बढ़िया नीचे की तरफ मोमेंटम देगा। देख सकते हैं कितना पॉइंट मार्केट नीचे आए, जैसे आप यहाँ पे ट्रेड में इंटर लेंगे, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए 300 पॉइंट का मोमेंट तो आपको आराम से मिला डाउन ट्रेंड में। आराम से आप अपने ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं। 300 पॉइंट का मोमेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको स्टार्टिंग में 300 पॉइंट मिल जाए तो बहुत बहुत इनफ होता है। मार्केट फिर सपोर्ट कहाँ से लिया है, लगभग अपने क्लोजिंग से ऊपर हैमर बनाया है। ये भी मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बता चुका हूँ
कि हैमर को कब यूज करना है, शूटिंग स्टार को कब यूज करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रेड कैंडल बना, इसका नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ, हम लोग ट्रेड में एंटर लेंगे, पुट लेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो डाउन था, यहाँ पे बहुत सारे डाउन के लिए ऑर्डर लगे हुए थे, बट किसी न्यूज के कारण मार्केट गैप अप हो गया, और जब गैप अप होगा तो वो लोग पूरा कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आए। यहाँ पे दो चीज काम आता है, पहला तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, अगर जिसने कॉल लिया हुआ तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो अपना पुट लिए होंगे वो थोड़ा ऑर्डर और लगाएंगे एवरेज करने के लिए, ताकि मार्केट और थोड़ा नीचे आए। इसको आप प्रॉफिट बुकिंग बोलिए या फिर ऑर्डर अपना एवरेज कर रहे हैं वो बोलिए, आप दोनों बोल सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कमेंट में बता देना। अगर आपको ऐसा ही और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।